खुशामदीद। कभी सोचा है कि एक बिजनेस जो अपने बैंक अकाउंट्स का हिसाब रखता है और जो बैंक का अपना स्टेटमेंट होता है, उनमें अक्सर फर्क क्यों नजर आता है? इसी सवाल का जवाब है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या बीआरएस। ये एक ऐसा अहम टूल है जो न सिर्फ अकाउंट्स को बिल्कुल ठीक रखता है, बल्कि इम्तिहानात में अच्छे नंबर लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इसे मिलकर आसान बनाते हैं। आज के इस सजिए को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बैलेंस के फ़र्क को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये बैलेंस आखिर अलग होते क्यों हैं। उसके बाद बीआरएस बनाने का तरीका सीखेंगे। चौथे हिस्से में हम इम्तिहान में आने वाले सवालात पर महारत हासिल करेंगे और आखिर में सबसे अहम बातों का एक खुलासा देखेंगे। ठीक है, तो आइए सीधा पहले हिस्से पर आते हैं, बैलेंस का फ़र्क। यहाँ हम इस बुनियादी मसले को समझने की कोशिश करेंगे जिसके हल के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। सबसे पहला और आम सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि आखिर एक बिजनेस के अपने रिकॉर्ड्स और बैंक के रिकॉर्ड्स में फ़र्क क्यों आ जाता है। यही वो बुनियादी मसला है जिसे हम आज हल करने जा रहे हैं। इसको ना ज़रा आसानी से समझते हैं। जो कैश बुक होती है वो समझे बिजनेस की अपनी डायरी है, जहां वो बैंक के साथ होने वाली हर ट्रांजैक्शन को लिखता है। दूसरी तरफ पासबुक या बैंक स्टेटमेंट वो बैंक की ऑफिशियल डायरी है। मसला तब शुरू होता है जब इन दोनों डायरियों में लिखी गई रकम या तारीखें एक दूसरे से मैच नहीं करती। इसी फर्क को मिलाने की ज़रूरत पेश आती है। तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस आखिर है क्या चीज़? ये दरअसल एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी ख़ास तारीख पर कंपनी की कैश बुक और बैंक की पासबुक के बैलेंस में जो फ़र्क होता है उसकी वजूहात को ढूंढता है, उनकी वजाहत करता है और फिर उनको आपस में मिला देता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। बैलेंस आखिर मुख्तलिफ होते क्यों हैं? इस हिस्से को समझना इम्तिहान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर सवालात इन्हीं वजूहात के गिर्द घूमते हैं। फ़र्क की जो सबसे आम वजह है वो है टाइमिंग का फ़र्क। बाएं तरफ देखें, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब है कि जब कोई बिजनेस किसी को चेक देता है तो वो फ़ौरन अपनी कैश बुक में से वो रकम माइनस कर देता है, लेकिन बैंक तब तक पैसे नहीं काटता जब तक वो चेक बैंक में पेश ना किया जाए। दूसरी तरफ है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। यहाँ बिजनेस जैसे ही चेक जमा करवाता है अपनी कैश बुक में पैसे जमा कर लेता है, लेकिन बैंक को वो पैसे वसूल करने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। अब ये टेबल देखें, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। और हाँ, यहाँ एक एमसीक्यू अलर्ट भी है। याद रखें, जब चेक जारी होते हैं लेकिन पेश नहीं होते तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक के मुकाबले में कम हो जाता है, और जब चेक जमा होते हैं लेकिन वसूल नहीं होते तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक से ज़्यादा होता है। इम्तिहान में अक्सर इसी पॉइंट पर कन्फ्यूजन पैदा की जाती है। फ़र्क के कुछ और वजूहात भी हैं जिनके बारे में बैंक को पहले पता चलता है, जैसे कि बैंक चार्जेस। बैंक फ़ौरन आपके अकाउंट से पैसे काट लेता है, लेकिन बिजनेस को इसका पता बाद में स्टेटमेंट देखकर चलता है। इसी तरह अगर कोई कस्टमर सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दे तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन कैश बुक में एंट्री बाद में होती है। तो इम्तिहान के लिए अहम बात यह है कि इन सूरतों में पासबुक पहले बदलती है और कैश बुक बाद में अपडेट होती है। तो अब जब हमने वजूहात समझ ली हैं तो चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीआरएस को अमली तौर पर तैयार कैसे किया जाता है। अब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। बीआरएस तैयार करना बहुत आसान है, बस ये 4 कदम याद रखने हैं। पहला, कैश बुक या पासबुक किसी एक के बैलेंस से शुरुआत करें। दूसरा, वो चीज़ें जमा करें जो दूसरी किताब का बैलेंस बढ़ाती हैं। तीसरा, वो चीज़ें माइनस करें जो दूसरी किताब का बैलेंस कम करती हैं। और चौथा और आखिरी कदम, जो जवाब आएगा वो दूसरी किताब का सही बैलेंस होगा। आइए एक मिसाल देखते हैं। हम कैश बुक के 32,500 रुपए के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं। अब वो चेक जो हमने जारी तो किए मगर बैंक में पेश नहीं हुए, उन 12,500 को हम जमा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो अपनी किताब से माइनस कर दिया था, पर बैंक से अभी पैसे निकले नहीं हैं। इसी तरह बैंक ने जो डिविडेंड वसूल किया वो भी जमा होगा। दूसरी तरफ जो चेक जमा करवाए मगर अभी क्रेडिट नहीं हुए और जो बैंक चार्जेस हैं वो माइनस होंगे। आखिर में हमारे पास पासबुक का बैलेंस 40,700 रुपये आ जाएगा। अब एक ओवरड्राफ्ट की मिसाल देखते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, बल्कि आपने बैंक का कर्ज देना है। यहाँ कैश बुक के मुताबिक 6,500 का ओवरड्राफ्ट है, जिसे हम माइनस कॉलम में लिखेंगे।
बाकी असूल बिल्कुल वही हैं। जो चेक जारी हुए उन्हें जमा करेंगे और जो चेक जमा करवाए या जो बैंक चार्जेस हैं उन्हें माइनस करेंगे, जिससे हमारा कर्ज और बढ़ जाएगा। इस तरह पासबुक के मुताबिक हमारा कुल ओवरड्राफ्ट 9,600 रुपये हो जाएगा। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, इम्तिहानी सवालात में महारत हासिल करना। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो कुछ हमने सीखा है उसे MCQs पर कैसे अप्लाई करना है। पहला सवाल है, कैश बुक में फेवरेबल यानी मुवाफिक बैलेंस क्या जाहिर करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्रेडिट बैलेंस, बी डेबिट बैलेंस, सी बैंक ओवरड्राफ्ट या डी एडजस्टेड बैलेंस। सही जवाब है बी डेबिट बैलेंस। ये दुरुस्त क्यों है? क्योंकि कैश बुक में जब बैंक का बैलेंस डेबिट होता है तो इसका मतलब है कि बैंक में मौजूद पैसा हमारा असासा है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? ऑप्शन ए यानी क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट को जाहिर करता है। ऑप्शन सी बैंक ओवरड्राफ्ट तो खुद एक जिम्मेदारी है, मौफिक बैलेंस नहीं। और ऑप्शन डी एडजस्टेड बैलेंस तो इस्लाहात के बाद का बैलेंस होता है, ये मौफिक बैलेंस की तारीफ नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल देखते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स यानी पेश ना किए गए चेक को और क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए बाउंस्ड चेक, बी आउटस्टैंडिंग चेक, सी अनक्रेडिटेड चेक या डी अनकलेक्टेड चेक। यहाँ सही जवाब है बी आउटस्टैंडिंग चेक। इसकी वजह यह है कि ये वो चेक्स हैं जो बिजनेस ने जारी तो कर दिए हैं, लेकिन जिसको दिए हैं उसने अभी तक कैश नहीं करवाए, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग है। बाकी ऑप्शंस को भी समझ लें। बाउंस चेक वो होते हैं जो पैसों की कमी की वजह से मुस्तरद हो जाएं, और अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड चेक वो होते हैं जो हमने बैंक में जमा करवाए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक प्रोसेस नहीं किए। और ये आखिरी सवाल, कैश बुक में जो अनएडजस्टेड बैलेंस होता है वो किस गलती का नतीजा होता है? ऑप्शंस हैं ए ट्रांजिट में डिपॉजिट, बी बैंक चार्जेस का इंदराज भूल जाना, सी आउटस्टैंडिंग चेक या डी पेश ना किए गए चेक। सही जवाब है बी बैंक चार्जेस का इंदराज भूल जाना। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों। देखें, बैंक चार्जेस पहले बैंक काटता है, बिजनेस को तो बाद में पता चलता है, तो ये कैश बुक में एक ओमिशन यानी भूल चूक है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं ए, सी और डी, वो टाइमिंग के फ़र्क हैं, वो गलतियां नहीं हैं। उन्हें हम BRS में हल करते हैं, कैश बुक में एडजस्ट नहीं करते। ये एक बहुत अहम फ़र्क है। और अब बिल्कुल आखिर में इन तमाम बातों का एक जामे खुलासा। ये वो नुकात हैं जो इम्तिहान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है और आखिरी वक्त की तैयारी में बहुत काम आएंगे। इन उसूलों को अच्छी तरह जहन में बिठा लें। कैश बुक में मुआफिक बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब कैश बुक के बैलेंस से BRS शुरू करें तो जारी किए गए मगर पेश ना हुए चेक को जमा करें, जमा करवाए गए मगर वसूल ना हुए चेक को माइनस करें, बैंक चार्जेस को माइनस करें और बैंक में बराह रास्त जमा होने वाली रकम को जमा करें। ये उसूल आपको BRS का तकरीबन हर सवाल हल करने में मदद देंगे। आखिर में इस सवाल पर ज़रूर सोचेगा, मुसलसल BRS तैयार करना किसी भी बिजनेस को अपने सबसे कीमती असासे यानी नक़द पर कंट्रोल रखने में किस तरह मदद करता है। याद रखें, ये सिर्फ एक अकाउंटिंग की मश्क नहीं, बल्कि ये किसी भी बिजनेस की माली सेहत को यकीनी बनाने का एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी ज़रिया है।